बिहार में या यूं कह ले कि देश में चुनावी माहौल खत्म हो चुका है। एक विधानसभा सीट पर बिहार में चुनाव हुए कुढ़नी में, और नतीजा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। जाहिर है जो विरोधी खेमे के उम्मीदवार थे वो हार गए, लेकिन हारने के बावजूद आज जो तस्वीरें आई हैं कुढ़नी से, उन तस्वीरों को लेकर के हम सीधा सवाल करने आपके साथ जुड़े हैं। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं देवज्योति जी हमारे साथ, और मुकेश सहनी हार के बावजूद लड्डू बांटते फिर रहे हैं कुढ़नी में। ऐसा कभी हुआ नहीं देवज्योति जी की कोई पार्टी हार जाए और लड्डू बांटने निकल जाए। मतलब आदमी मंथन करता है, पार्टी मंथन करती है, आपके सुप्रीमो तो जाके लड्डू बांट रहे हैं। हमारी पार्टी जो है 2018 में बनी, और इतने कम समय में हम लोगों को जनता द्वारा लोकप्रियता जो मिला, आज हम 6% वोट लाए हैं कुढ़नी में। हिमाचल प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 1% से चूक गए, सरकार नहीं बना पाए। हर एक वोट की कीमत होती है। जितने मत देने वाले, वीआईपी पे आस्था जगाने वाले, विश्वास जगाने वाले लोग हैं, तो उनको अगर हम जाके मिठाई अगर हम खिला रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? वो तो बजरंगबली का प्रसाद है, प्रिय चीज है लड्डू। बाबा केवल महाराज जी को भी लड्डू हमारे नेता ने चढ़ाया, वहां जाके वहां पूजा पाठ किया। कुढ़नी में जो सबसे बड़ा एक बात समझ में नहीं आ रही है कि राजनीति जो है वो पॉजिटिव चलने की चीज है। मुकेश सहनी या आपकी पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है या हारने के लिए या दूसरे को हरवाने के लिए? हम लोग चुनाव लड़ने के लिए, कौन ऐसा आदमी होगा कि जीतने के लिए नहीं लड़े? हम लोग तो जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं। हमने सिमरी बख्तियारपुर में चुनाव हुआ था, वहां भी 26,000-27,000 वोट लाया था। अभी बोचौहा में चुनाव हुआ, वहां 30,000 वोट हम लोग को आया। ठीक है, कुछ कुढ़नी की जनता को बहुत कम समय में हम चुनाव में उतने जगह तक हम जो नहीं जा पाए, अगले बार उसको हम सुधार करेंगे। जहां हमारी गलती है उसको हम लोग सुधार करके जनता के पास जाएंगे। अब फिर 2025 में चुनाव आ रहा है विधानसभा, फिर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और कुढ़नी की महान जनता का मन जीत के वहां पे नाव छाप का डंका बजाएंगे। लेकिन उसके पहले ना 2024 में भी लोकसभा के चुनाव आ रहा है, और सवाल यही है देवज्योति जी कि 25 में क्या होगा वो तो बात की बात। आपकी पार्टी, आपके नेता जो ये कहते हैं कि बीजेपी को हम नहीं देखना चाहते, बीजेपी को हरवाने का एजेंडा एक नंबर में है उनके सामने, तो अब तो इतनी ताकत रही आपकी कि अब दूसरा अलायंस भी आपके लिए दरवाजे खोलेगा। कहाँ लड़िएगा 25 और 24 का चुनाव? भारतीय जनता पार्टी से हमारा जो डिफरेंसेस है, लड़ाई है, लड़ाई क्यों है? लड़ाई इसलिए न है कि हम निषाद आरक्षण की मांग कर रहे हैं। हमारी पार्टी जो है, हमारे नेता आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी 2014 से इसको आवाज उठा रहे हैं। 2014 से भारतीय जनता पार्टी को हम लोग सपोर्ट करते आए। 2014 में आदरणीय अमित शाह जी के साथ भी वो घूमे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ भी शेयर किए वोट मांगने में। 2018 में लेकिन आप, हमारा जो मांग है, जो राज्य सरकार द्वारा भेजा गया, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी अनुशंसा किए चुनाव होने से पहले, बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अनुशंसा किया। आप, हमारा जो मांग है, जो निषाद समाज को SC ST में लाने का, उसको आप 1 मिनट बोलिए ना भाई। क्या हम उसको मांग को, आप जिस समय वोट कराता है उस समय आप लोग को सटाने के लिए, वोट लेने के लिए आप प्रॉमिस करते हैं, आप गजते हैं कि हम कर देंगे। देखिए मंगल पांडे जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे बिहार प्रदेश के, उनका लिखा हुआ पत्र है कि निषाद आरक्षण हम लोग लागू करेंगे। तो आज हम जिस चीज को जनता के पास जा रहे हैं, हम लोग जाके बोल रहे हैं कि निषाद आरक्षण लागू कर देगा भारतीय जनता पार्टी, हमारे अलायंस को वोट दे दीजिए। क्या हम छोड़ दें? आप कहते हैं कि पार्टी विलय कर लीजिए। हम पार्टी कैसे विलय कर ले सकते हैं? खून पसीना कर अच्छा, मतलब ये ऑफर आया क्या आप लोगों के पास बीजेपी से विलय कर लीजिए? बहुत पहले से ऑफर है। उस जिस समय अनुप्रिया पटेल जी को मंत्री बनाया जा रहा था, उसी समय विलय करके हमारे नेता आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को बीजेपी केंद्र में मंत्री बनाने के लिए तैयार थी। लेकिन बिना निषाद आरक्षण लिए हुए और इतने लोगों को वादा किया हुआ, लोगों का विश्वास, जनता हमारे पार्टी के साथ जो आस्था जोड़ा हुआ है, जिस विचार में जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं,
सबको ग्रहण लगाते हुए हम हमारा नेता केंद्र में मंत्री बन जाए और सबको छोड़ दे, तब और पार्टी और हमारे पार्टी में फर्क क्या रहेगा? लेकिन आरोप तो ये लग रहा है ना कि आप लोग नीतीश कुमार की बी टीम की तरह खेल रहे हैं। देखिए, कोई बी टीम सी टीम नहीं है। यहाँ हम लोग का जो लड़ाई है, वीआईपी पार्टी संघर्ष करने वाली पार्टी है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ये कुर्नी में भी हम लोगों ने 6% वोट लाया है। इलेक्शन कमीशन के किताब में लिखा भी गया है। 200 साल के बाद भी कोई देख सकता है कि वीआईपी पार्टी को कितना वोट आया, हमको बोचाहा में कितना वोट आया, हमको सिमरी बख्तियारपुर में कितना वोट आया, और 74 एमएलए जो भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को, हमारे पार्टी को तोड़ने से पहले 74 विधायक जीता था भारतीय जनता पार्टी का। वो 74 पार्टी में हमारे पार्टी का भी योगदान था। आज 3000 वोट से आप वाह 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 कर रहे हैं। 3000 वोट तो मुकेश सहनी मंत्री भी बने तो बीजेपी का योगदान था। तो वोट नहीं गया क्या हमारे पार्टी का? कोई एहसान कर दिया भारतीय जनता पार्टी क्या? भारतीय जनता पार्टी जो है, उस समय इनको वोट लेना था तो इन्होंने वोट लिया हमसे, हम लोगों से, लेकिन अपना वादा पूरा नहीं किया। जब विलय करने के लिए प्रेशर हुआ, हम लोग बोले विलय नहीं करेंगे, तो हमारे पार्टी को तोड़ दिया। चॉकलेट देके हमारे एमएलए को लेके चला गया। आप एक सिंपल देखिए ना, इससे पहले 2020 में जो जिस जगह वीआईपी का विधायक बना, उससे पहले क्या एनडीए कभी चुनाव जीती है वहां? ये बात नेता आपके पहले भी कह चुके हैं। हमको ये समझाइए कि मुकेश सहनी की राजनीति बिहार में कैसे आगे बढ़ेगी? अकेले इसी तरह हार का लड्डू बांट करके, या किसी गठबंधन में जाएंगे वाएंगे? देखिए, फिर हम लोग हार के भी जीत गए। हम लोग ये आप कहते हैं ना? नहीं, कहते नहीं है, हम हार के भी जीत गए। हमको इतने कम समय में 6% अगर वोट आ रहा है कुर्नी में, तो हम कुर्नी की महान जनता को सलाम करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। और आगे किस तरह से हम लोग 2025 में जब हम लोग जाएं वहां पे, किस तरह से हम लोग कुर्नी की जनता का दिल को जीत सके और किस तरह से हम लोग चुनाव वहां जीते, उसके लिए हम लोग शुरू भी हो गया है। सारा लोग मेहनत भी कर रहे हैं। हमारे नेता समीक्षा भी कर रहे हैं, कहाँ भूल हुई, कहाँ चूक हुई, और जहाँ भूल हुई है और हम कुर्नी की जनता से हम लोग माफी भी मांगते हैं कि आपका हम विश्वास नहीं जीत पाए, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि अगले बार कुर्नी की महान जनता को हम लोग विश्वास जीत लेंगे। चलिए, देवज्योति जी बड़ी बेबाकी से ये बताते हुए कि अगर मुकेश सहनी लड्डू बांटने निकले हैं और कुर्नी पहुंचे हैं, तो मकसद क्या है? राजनीति में कई बार इस तरह की मिठास का अपना मकसद होता है, और इन सब बातों से राजनीति में कई बार सही और गलत तरीके के दांव खेले जाते हैं। तमाम अपडेट फर्स्ट बिहार पे लगातार आपके लिए हम ला रहे हैं। नमस्कार।